नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुशांत सिंह राजपूत केस में कल बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आखिरकार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सामने आई। रिया चक्रवर्ती ने हाथ जोड़कर जो कहा वो आपको बताएंगे और जो नहीं कहा वो भी आपको सुनाएंगे। बहुत गौर से आप रिया की एक एक बात को सुनिएगा। 15 जून को आखिरी बार रिया को देखा गया था और कल यानी कि 31 जुलाई को रिया का एक वीडियो सामने आया है। हम आपको बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती ने कैमरे पर कितना बताया, कितना छिपाया, क्योंकि मुंबई में डेरा डाले पटना पुलिस को भी रिया की करंट लोकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि रिया का रहस्य क्या है। देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस में उलझी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की लेटेस्ट लोकेशन क्या है? आज जिस रिया की चर्चा हर तरफ हो रही है, आखिर उस रिया का रहस्य क्या है? I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamyev Jayate. The truth shall prevail. एक रिया और हजार रहस्य वाली परफेक्ट स्टोरी का इनसाइड एंगल क्या है? आज सुशांत की मौत और रिया के रहस्य पर शॉक में डालने वाला बड़ा खुलासा आप देखेंगे। सबसे पहले आप रिया चक्रवर्ती की सफाई को बहुत गौर से सुनिए। I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamyev Jayate. The truth shall prevail. 15 जून को आखिरी बार रिया को देखा गया था और अब 31 जुलाई को रिया सामने आई। 20 सेकंड की सफाई में रिया चक्रवर्ती ने हाथ जोड़कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamyev Jayate. The truth shall prevail. I refrain. रिया चक्रवर्ती पहली बार बोली। रिया की सफाई आपने सुनी, लेकिन अब हम उस मिस्ट्री की कहानी सुनाते हैं जो रिया के इर्द गिर्द घूम रही है। सब कुछ कैमरे पर, एक एक बात आप अनकट सुनेंगे। बड़े बड़े ये एक FIR दर्ज कराई है। तो मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली का साथ देना चाहती हूँ। ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल, इट्स माय ड्यूटी। रिया ने क्या क्या बताया और कितना छिपाया, आज आपके सामने होगा। सत्यमेव जयते। The truth shall prevail. सुशांत के साथ जो साए की तरह रहा, उसकी जुबानी पूरी अनसुनी कहानी। क्योंकि वो बंदा ऐसा नेचर ही नहीं है, मतलब उनके दिमाग में कभी, उनके जहन में कभी ये आ ही नहीं सकता सुसाइड के बारे में। वो दूसरों को मोटिवेट करने वाला बंदा आज वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, सुसाइड किया है। हम तो बहुत शौक में है अभी। सुशांत और रिया की पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा गवाह आज सबसे बड़ी गवाही देगा। सर, जो खबरें आ रही हैं आपके साइड से या जो है रिया के साइड से कि आपको डराया धमकाया जा रहा है, सुशांत डराया धमकाया नहीं जा रहा था जी। देखो, I'll tell you what happened exactly. ठीक है, I'll explain to you what happened that night. मुंबई से पटना तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कितने सबूत मिले, कितने सुराग मिले, कितने राजदार बोले, कितने किरदार सामने आए, कितने गवाह बोले। रिया चक्रवर्ती के इमोशनल अत्याचार से लेकर कैश कांड तक जो भी थ्योरी सामने आई, हम आपको उसकी पड़ताल दिखाने वाले हैं। दौलत सुशांत की, ऐश रिया खानदान की। पटना पुलिस यहां है, आखिर रिया कहां है?
रिया के कितने मददगार, कितने राजदार। एक रिया, हजार फसाने, हजार कहानी। किसी फिल्मी पटकथा जैसी इस रियल कहानी में कई एंगल हैं, कई थ्योरी हैं। रिया के रहस्य को समझाने के लिए आपको कुछ बड़ी बातें समझनी होगी। एक साथ बहुत एक्शन चल रहा है। सुशांत केस की फाइल, इंटरोगेशन में बड़ा खुलासा, सुशांत केस में नया नया सबूत। सुशांत केस की फाइल, कैमरे पर सामने आई नई गवाही, रिया की हो सकती है गिरफ्तारी। सुशांत केस की फाइल, सुशांत के पैसों का मिला हिसाब, गर्लफ्रेंड रिया की नीयत थी खराब। सुशांत केस में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो गवाही हुई, उसे आज आपको सुनना चाहिए। कैमरे पर सुशांत के पूर्व नौकर ने कई राज खोले। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड ने नई बात बताई। सुशांत की दोस्त अंकिता ने रिया का सच बताया। हम एक एक गवाही आपको सुनाए। उससे पहले समझिए रिया की तलाश के दौरान हमें क्या क्या डिटेल पता चली। रिया कहां है, इसकी बड़ी तलाश हमने की। रिया की सबसे बड़ी तलाश आखिर कब और कहां दिखी। मैं मौजूद हूँ जुहू में रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर। इस बिल्डिंग में रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती और अपने माता पिता के साथ रहती हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार रिया की मौजूदगी यहाँ पे तब देखी गई थी जब 28 जुलाई को उन्होंने अपनी लीगल टीम को यहाँ पर घर पे मिलने के लिए बुलाया था, मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन उसके बाद से ये पूरा चक्रवर्ती परिवार यहाँ से तकरीबन गुम सा हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। सिक्योरिटी वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा उनका भी यही कहना था कि मैडम कई दिनों से ये पूरी फैमिली है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। रिया इस वक्त अपने घर पर है या नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन क्या इस बीच रिया को बैंक में देखा गया? रिया चक्रवर्ती को उनके घर पर कई दिनों से नहीं देखा गया है। आखिरी बार उनके वकीलों की टीम घर गई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने नहीं आई थी। हम जहां खड़े हैं ये बांद्रा टर्नर रोड का कोटक महिंद्रा बैंक है और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का जॉइंट अकाउंट है, उनकी कंपनियों का अकाउंट है। बिहार पुलिस यहाँ पर भी आके जा चुकी है। हमें बैंक से ये जानकारी मिली है कि आखिरी बार रिया चक्रवर्ती यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने में देखी गई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में बैंक बंद थी और उसके बाद जब बैंक खुली है तब भी रिया चक्रवर्ती यहाँ पर नहीं देखी गई है। रिया का वीडियो तो आ गया, लेकिन रिया की लोकेशन का पता नहीं चला। हमारी पड़ताल में रिया नहीं मिली, लेकिन सुशांत के करीबी हमारे कैमरे पर पूरी कहानी सुनाने को तैयार हो गए। सबसे पहले आप सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड रेनाल्ड राजू की गवाही को बहुत गौर से सुनिए। तभी वो डिप्रेशन का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम उनके साथ में थे। जैसे कि आप कह रहे हो साय के साथ में 24/7 हम उनके साथ में काम करते थे। एकदम नॉर्मल नेचर, जैसे कि नॉर्मल आदमी का कैसा लाइफ होता है वैसे चल रहा था। इवन उनका पार्टीज और मोस्टली बॉस बुक्स में वो ज़्यादा रहते थे। उनको बुक्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा ये था उनका। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि बॉस कभी एक दिन ये करेंगे। राजू का खुलासा बड़ा है। राजू की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि साये की तरह वो सुशांत के साथ रहते थे। हमारे कैमरे पर सुशांत के पूर्व नौकर अशोक ने कई बड़े राज खोले। ये राज रिया के रोल को समझने में मदद कर सकते हैं। आप सुनिए। हम लोग दिसंबर लास्ट में उनकी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम प्रियंका है, और जो मुंबई में रहते हैं, वो ये दोनों सिस्टर और मैं गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। सर बोले कि हम लोग आ रहे हैं अशोक, आप भी आ जाओ, सर से मिलते हैं एक बार कि क्या हाल है पूछते हैं। सुनने में आया हल्का डेंगू हुआ था उसको। मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। फिर मैं भी गया। उसके बाद फिर मैं भी वहाँ चला गया। तो जाने के बाद सिस्टर ने वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की थी कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग आ रहे हैं ऊपर मिलने के लिए। तो उसके बाद रिप्लाई आया कि नहीं अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलेंगे। सुशांत केस की मिस्ट्री कई परतों में क्यों लिपटी है, इसका जवाब सुशांत की करीबी दोस्त रही अंकिता लोखंडे ने कैमरे पर बताया। अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था। तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था, वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर ले। आई डोंट अग्री टू दिस, आई डोंट अग्री टू द डिप्रेशन। और अगर डिप्रेशन था तो फिर क्या रीजन था डिप्रेशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? मेरे को
ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप किसी को बोल देते हो डिप्रेशन में, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन? बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, ही इज डूइंग गुड इन हिज करियर, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो है वो बताए, रीजन तो दे, वैलिड रीजन तो होना चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर, सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा, आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा, तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है। ये वो लोग हैं जो सुशांत की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सभी सुशांत की सुसाइड से शॉक है। इनका मानना है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। अगर ये सच है तो तभी सामने आएगा जब जांच सही दिशा में आगे बढ़े। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के साथ साथ पटना पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पटना पुलिस को लोकल पुलिस की मदद नहीं मिल रही। यहां तक कि पटना पुलिस को प्राइवेट गाड़ियों से जांच करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, कभी ऑटो में, कभी किराए की कार में, तो कभी किसी निजी कार में। तो क्या रिया को कोई बचा रहा है? कौन है रिया का मददगार? इसका जवाब सुशांत केस में परिवार के वकील ने एक वायरल ईमेल पर निशाना साधते हुए दिया। जो मेल पठानिया ने भेजा है मुंबई पुलिस को, एक तो बड़ा ही गंभीर सवाल उठता है कि इनके पास वो मेल कैसे आया, और अगर पठानिया ने ये मेल इनको कॉपी भी दी है, अगर कॉपी मार्क की है, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली स्पष्ट है कि पठानिया इनके साथ मिलकर अब इनको सपोर्ट करना चाह रहा है। तो इसलिए ये सब बातें में कोई दम नहीं है आज के दिन में। इस तरह के मेल को निकलवाना किसी से भी और किसी को भी कोई इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश करना, ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत ही घिसा पिटा तरीका है। इसलिए मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा ऐसे मेल पे, और इस तरह का मेल को निकालने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुंबई पुलिस के साथ बड़ी गहरी है। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, हमने सीधे सिद्धार्थ पटानी से संपर्क करके पूछा। आपके साइड से या जो है रिया के साइड से कि आपको डराया धमकाया जा रहा है सुशांत? डराया धमकाया नहीं जा रहा था जी। देखो, आई टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, ठीक है? आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट हैपेंड दैट नाइट ऑन द डे। आप मुझे ये बता दीजिए कि उस रात हुआ क्या था एग्जैक्टली? किस रात? जिस दिन ये घटना हुई थी, आप उनके नहीं, साथ? अरे उस दिन की घटना तो सबको पता है ऑलरेडी जी। मैंने पुलिस को स्टेटमेंट में 4 दिन के इंटरोगेशन में मैंने पेजेस भर के उनको स्टेटमेंट दिया है। व्हाटएवर आई हैव गिवन द स्टेटमेंट इज 100% ट्रू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है उस रात को, आई हैव टोल्ड देम द एंटायर स्टोरी। पटना पुलिस अब सिद्धार्थ पटानी से पूछताछ करेगी, क्योंकि आखिरी वक्त में सुशांत के साथ सिद्धार्थ पटानी थे। सिद्धार्थ की भूमिका क्या है, यह समझने के लिए पटना पुलिस ने सुशांत सिंह के फाइनेंशियल हिसाब किताब की डिटेल जुटाने के लिए उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ की। सुशांत के 15 करोड़ के लेन देन और रिया के साथ खोली गई कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को लिया। वहीं पटना पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर से पूछताछ की, उस डॉक्टर से जिसने सुशांत का इलाज किया था। सुशांत की फाइल, डॉक्टर का बड़ा खुलासा, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह, रिया के साथ है इलाज कराने, सुशांत के घर वालों से नहीं मिला। यह गवाही बड़ी है, यह सबूत बड़ा है। ठीक ऐसे ही सुशांत के 2 नौकरों से पटना पुलिस ने पूछताछ की और हर दिन जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सुशांत की फाइल में सबूत जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों की जांच कर रही बिहार पुलिस लगातार मुंबई में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। बिहार पुलिस डीसीपी ऑफिस भी आई, और डीसीपी ऑफिस में जो डीसीपी जोन 9 है, जिनके अंडर में बैंड्रा पुलिस स्टेशन आता है, जिनकी जद में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, उन डीसीपी से मिलने के लिए आई थी। लेकिन डीसीपी के परिवार में किसी की डेथ हो जाने के कारण डीसीपी मौजूद नहीं थे। यहां पर करीब 5 मिनट रुकने के बाद बिहार पुलिस की ये टीम डीसीपी डिटेक्शन अकबर पठान के दफ्तर गई। अब तक तहकीकात में जो सबूत आ रहे हैं, जो सुराग पटना पुलिस के हाथ लगे हैं, उसके हिसाब से शक की सुई रिया की तरफ है। रिया की भूमिका सवालों के घेरे में है। रिया ने अदालत में 56 पन्ने की अर्जी डाली है और 20 सेकंड का वीडियो जारी किया है।